नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तोता पाल लिया है। वैसे तो तोतों की लाइन लगी हुई है उनके यहाँ, हर तोता चाहता है कि वो उसको अपना लें, लेकिन दो तोतों में बड़ी करीबी होड़ थी। एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे भारत में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी। और जैसा कि हमेशा होता है, कम से कम 79-80 साल से तो हो ही रहा है, यहाँ भी पाकिस्तान को भारत ने मात दे दी। तो राहुल गांधी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के तोता नंबर 1 है। तोता एक ऐसा जानवर है जो वैसे तो बोलता नहीं, लेकिन अपने मालिक के कहने पर, सिखाने पर बोलता है, और मालिक की कही हुई बात को वो दोहराता भी रहता है, तो मालिक की बात को एम्प्लीफाई करता है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव है आत्मश्लाघा का, यानी खुद अपनी प्रशंसा करने का, बार बार करने का। दूसरा, उनको ठकुर सुहाती बहुत सुहाती है। उनकी प्रशंसा जो करे, उनकी नज़र में वो अच्छा आदमी, उस ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ ने इस बात को समझ लिया था, बड़ी तेज़ी से प्रशंसा शुरू कर दी। अब आसिम मुनीर जो उनका फील्ड मार्शल है, उससे तो बंद कमरे में बात होती है, सामने कुछ बोलता नहीं, तो मालूम नहीं कि वो अंदर क्या बोलता है, पैर छूता है या नमस्ते करता है, क्या गले मिलता है, क्या करता है, मालूम नहीं। लेकिन राहुल गांधी, अब आप देखिए, कहाँ अमेरिका कहाँ भारत। ट्रंप की इस मामले में तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि वॉशिंगटन में बैठे बैठे भारत में जो है अपना तोता खड़ा कर लिया। अब तोते की जो खासियत है वो तो है ही, लेकिन पहले ट्रंप की थोड़ी सी बात कर लें। ट्रंप के साथ वही समस्या है जो बहुत ज़्यादा बोलने वालों के साथ है। जैसे बोलने पर ही कोयल और कौवे में अंतर पता चलता है, वैसे ही बोलने पर ही समझदार और नासमझ में अंतर पता चलता है। डोनाल्ड ट्रंप बोलना शुरू करते हैं तो कुछ भी बोलते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बोला था कि जो है भारत और पाकिस्तान तो हज़ारों साल से लड़ रहे हैं। अब उनको कोई बताए कि भाई 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। उससे पहले पाकिस्तान नाम का देश, पाकिस्तान नाम की चिड़िया इस दुनिया में थी ही नहीं। अब उन्होंने नई बात जो कही है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई, 2 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे एश्योर किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा या तेल खरीदना कम कर देगा, धीरे धीरे बंद कर देगा। और उसके साथ उन्होंने जो बात कही वो उसको हास्यास्पद ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहें। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल सरकार बदलती है, नरेंद्र मोदी आए हैं तब से राजनीतिक स्थिरता आई है, वो लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को कोई बताए कि भाई 1999 से अभी तक 26 साल हो गए, जितनी भी सरकारें चुनी गई भारत में, सबने अपना निर्वाचित जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा किया। तो हर साल सरकार बदलने का जो दौर था वो बहुत छोटा सा दौर था। वो जो शुरू हुआ 1989 में, या कह सकते हैं आप 77 में, जब जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल चली थी। उसके बाद 89 में वीपी सिंह की सरकार 1 साल से कम चली, फिर चंद्रशेखर की सरकार 7 महीने चली, और उसके बाद जो है 5 साल पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली, तो वो 1 साल में नहीं गिरी। देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इनकी सरकारें जो है 1 साल से कम समय में, लगभग 1 साल में गिर गई। उसके बाद से राजनीतिक स्थिरता ही है। तो उनको भारत के बारे में नहीं मालूम है, भारत पाकिस्तान का इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन वो बोलते ऐसा हैं जैसे उनसे ज़्यादा इस बारे में कोई जानकारी रखता ही नहीं। अब आइए तोते पर। तोते की समस्या ये हो गई है कि जॉर्ज सोरोस की जो मुद्दा गढ़ने की फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। उस फैक्ट्री के बंद होने से समस्या, संकट आ गया है राहुल गांधी कांग्रेस के पार्टी के सामने मुद्दों का। जो मुद्दा जोड़ तोड़ कर उठाते हैं वो भी चलता नहीं है। जॉर्ज सोरोस जो भेजते थे उसकी कम से कम कुछ दिन चर्चा होती थी, मुद्दे वो भी सब गलत साबित होते थे।
लेकिन वो चर्चा में रहते थे, उनका इकोसिस्टम था जो उसको चर्चा में लाता था, देश में और देश के बाहर। तो एक संदेह पैदा किया जाता था सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, याद रखिए तीनों के खिलाफ। और उससे उनको लगता था कि बस अब हमारी मंजिल आने वाली है। कांग्रेस और उनके साथी दलों, राहुल गांधी को लगता था कि बस अब मोदी को गिराया कि तब गिराया। लेकिन 11 साल से उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और ये सिलसिला भी चलता जा रहा है, उनकी कोशिश अभी तक जारी है। तो अब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे आसान तरीका है मुद्दा बनाने का कि डोनाल्ड ट्रंप का तोता बन जाओ, जो डोनाल्ड ट्रंप बोले उसको दोहरा दो और कहो कि भाई देखो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो ट्रंप ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। तो तुरंत राहुल गांधी कूदे, कहा कि देखो नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने फ़ोन किया, कहा क्या कर रहे हो मोदी जी। मोदी जी ने कहा यस सर, सरेंडर। तो सरेंडर कर दिया। अब अगर कॉमन सेंस तो होती तो ये सोचते कि उसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने दोनों देशों को धमकी दी कि अगर युद्ध विराम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे, अगर युद्ध विराम कर दोगे तो दोनों के साथ अच्छी ट्रेड डील करेंगे। लेकिन क्या हुआ, युद्ध विराम के बाद ट्रेड डील होना तो दूर, आज तक नहीं हुई है। ट्रंप ने 25% जो है टैरिफ लगाया भारत पर रेसिप्रोकल, और 25% पेनल्टी लगाया, पिनल टैरिफ लगाया रूस से तेल खरीदने के कारण। बहाना ये बनाया, उनको भारत को झुकाना था कि भारत झुके, मोदी झुके और अमेरिका के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनके लिए भारत अपना बाजार खोले। मोदी ने कहा यह संभव ही नहीं है। लेकिन इसके बारे में राहुल गांधी कोई बात नहीं करेंगे। अब फिर मैं कह रहा हूँ, कॉमन सेंस, एक सहज बुद्धि होती है, तो आदमी सोचता है कि क्या ये संभव है, संभावना के दायरे में है या नहीं। तो अगर कॉमन सेंस होती उनमें तो सोचते कि भाई ये ट्रंप तो कह रहे थे कि जो हम युद्ध रोक देंगे हमारे कहने से तो हम अच्छी ट्रेड डील करेंगे, तो ट्रेड डील तो हुई नहीं। तो इसका मतलब ट्रंप के कहने से तो नहीं किया होगा, ट्रंप के कहने से करते तो अच्छी ट्रेड डील होती, तो ट्रेड डील नहीं मिली। तो या तो ट्रंप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, या दोनों समय झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं होता। इस मामले में राहुल गांधी और ट्रंप एक जैसे हैं। वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी तरह का विचार विमर्श किए, सोच विचार किए झूठ बोल देते हैं और उनको लगता है कि कुछ लोग तो मानेंगे ही। और झूठ बार बार बोलो तो लोगों को थोड़ा और शंका होने लगेगी कि सच तो नहीं है। तो राहुल गांधी ने तय किया कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को मैं अपने सच के रूप में पेश करूंगा। तो शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर से। भारत की सेना का गौरवगान करने की बजाय सवाल उठाने लगे, कितने जेट गिरे। तो ट्रंप ने कहा कि 4-5 जेट गिरे, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि 5 जेट गिरे। पाकिस्तान ढिंढोरा पीटता रहा कि हम जीत गए। राहुल गांधी की बातों से भी आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान नहीं जीता, हम तो जीते नहीं। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की शानदार जीत हुई है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी के। और पाकिस्तान तो जाहिर है कि उसके मानने का तो कोई सवाल ही नहीं, वो मान लेगा तो उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी। राहुल गांधी ने 1 मिनट की देर नहीं की, कहा, किसी संवाददाता ने सवाल पूछा, कहा आपको पता नहीं है। ये बात केवल मोदी और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनको पता नहीं है, बाकी पूरी दुनिया को पता है कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। अब आप समझिए कि जरा से जिसको इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, अर्थनीति की जीरो समझ हो, वो भी ये बात नहीं बोल सकता। कल ही IMF की डायरेक्टर ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की विकास का ग्रोथ इंजन है। दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत है, 4थे नंबर की फौज हमारी है, और उसके अलावा जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोरोना का दंश झेलने के बावजूद। और ये हमारी विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, धीमी नहीं हो रही है, ठहरी हुई भी नहीं है और बढ़ रही है। महंगाई निम्नतर स्तर पर है, जो RBI का कंफर्ट जोन है कि
5% और ±2 यानी 2 से 6 ये रेंज है आरबीआई की, उससे भी 2% से भी नीचे। तो महंगाई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है, आपने किस नेता के मुंह से सुना कि महंगाई बढ़ गई है? जनता में कहीं से आवाज़ सुनाई दी आपको कि महंगाई बढ़ गई है? देश तरक्की कर रहा है, जीएसटी का रिफॉर्म हुआ 2nd जनरेशन, तो फेस्टिवल सीजन में जो खरीदारी हुई है वो बता रही है कि किस तरह से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। अब जाहिर है कि पैसा कमा रहे हैं तभी खर्च कर रहे हैं, या फिर ये भी संभव है कि बैंक से लोन लेकर भी लोग खरीदारी कर रहे हो। तो बैंक से लोन आदमी तभी लेता है जब उसको पूरा विश्वास होता है, व्यवस्था होती है कि उस लोन को चुका सकता है, तब भी उसके पास आमदनी है। इसका मतलब इतनी आमदनी है कि वो कर्ज को रिपे भी कर सकता है। तो ये सब बातें, ये मैं जो कोई अर्थशास्त्री वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल जो कॉमन सेंस की बात है, जो सड़क पर चलते हुए आदमी को समझ में आती है, जो सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले को समझ में आती है बात। वो अगर बात राहुल गांधी को समझ में ना आए। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो मैं मान सकता हूँ, उनको भारत से बदला लेना है, चिढ़े हुए हैं कि भारत अपना बाजार खोल क्यों नहीं रहा है। जो उनके यहाँ कृषि उत्पादक हैं, जो कंपनियां हैं, उनसे उन्होंने चुनाव में चंदा लिया है और वादा किया था कि आपका प्रोडक्ट बिकवाएंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और वो हो नहीं रहा है। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन से कैसे जो है मेल खा गया। राहुल गांधी का भी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन दूसरी तरह का, कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं, मोदी को हटा नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक बात मालूम है, और उनके जो मेंटोर हैं, उनके जो राजनीतिक गुरु हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने उनको समझाया होगा कि देखो, पूरी दुनिया का इतिहास देखो, जब से अमेरिका नंबर 1 की महाशक्ति बना है, तब से दुनिया के जिस भी देश में जहां भी सत्ता परिवर्तन होना होता है, तख्ता पलट होता है, वहां अमेरिका का हाथ जरूर होता है, और वही सत्ता में आता है जिसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ होता है। तो ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई कि भाई, अगर सत्ता परिवर्तन करवाना है, तख्ता पलट करवाना है, मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, और सत्ता में आना है, तो उसके लिए अमेरिका का साथ जरूरी है। तो अमेरिका का साथ कैसे लें? अमेरिका को तो ज़रूरत है नहीं राहुल गांधी की। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को समझो, उनको प्रशंसा पसंद है, उनकी बात को, उनके झूठ को जो सच के रूप में पेश करें, वो ऐसे लोग पसंद है। तो राहुल गांधी ने वो काम शुरू कर दिया। अब नया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, प्रधानमंत्री की तारीफ की, ही इज़ ग्रेट लीडर, और तमाम चीज़ें कहीं, और कहा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से तेल धीरे धीरे खरीदना कम कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। अब राहुल गांधी को लगा कि मौका मिल गया, एक और मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा, देखिए, ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने कहा रूस से तेल मत खरीदो, तो नहीं खरीदेंगे। तो उनको समझ में नहीं आया कि अगर ये करना होता तो ये 50% टैरिफ हमारे ऊपर क्यों लगता। अगर रूस से तेल खरीदना, और बार बार सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे मंत्री और नेता कह चुके हैं कि भाई, हम तेल उससे खरीदेंगे जिससे सस्ता मिलेगा, जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अब अमेरिका को अगर रूस का तेल बिकना बंद करवाना है तो उसके सामने ऑप्शन है। उसने ईरान और वेनेजुएला के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा कि वो बेच नहीं सकते। तो रूस के तेल पर क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध? इतने सारे प्रतिबंध, इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रूस पर, रूस के कच्चे तेल पर सैंक्शन क्यों नहीं लगाया? रूस तेल इसलिए बेच पा रहा है कि अमेरिका ने और यूरोप ने सैंक्शंस नहीं लगाए उसके ऑयल पर। तो उसका ऑयल और गैस जो है अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी खरीद रहे हैं। उसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। तो अब धीरे से उसमें एक वाक्य जोड़ा कि चीन पर भी यही दबाव डाल रहा हूं। भारत सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ऐसा कोई काम नहीं किया कि रूस से हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसका फैसला केवल एक आधार पर होगा कि रूस से तेल खरीदना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है।
हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से वो हमारे हित में है या नहीं है। जब तक हित में होगा, इसका जवाब होगा कि हित में है, तब तक खरीदेंगे। जब लगेगा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर खरीदना बंद कर देंगे। यूक्रेन वॉर से पहले भारत रूस में दोस्ती थी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। इसके बावजूद भारत रूस से 1% भी तेल इंपोर्ट नहीं करता था। जो उसका कुल ऑयल इंपोर्ट है, उसका 1% भी रूस से नहीं आता था। आज 35 से 40% है, क्योंकि रूस डिस्काउंट भी दे रहा है। अब लोग जोड़ रहे हैं कि इसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट जोड़िए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जोड़िए, तो इसमें केवल $2 पर बैरल का जो है अंतर आता है। तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि वो 1 सेंट का अंतर आता है। हमें सस्ता तो मिल रहा है, हमें निर्बाध गति से तो मिल रहा है, और हमने तो एहसान किया है दुनिया पर, अमेरिका पर, यूरोप पर। हमने रूस से तेल खरीदा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने नहीं पाए। इसलिए तेल के दामों में वॉलेटिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और भारत हमेशा इस तरह के मामलों में अपने सभी विकल्पों पर विचार करता रहता है। हम दूसरे देशों से भी तेल खरीदने के मामले पर विचार करते रहे, पहले खरीदते भी रहे। और हमने तो अमेरिका से कहा भी कि भाई, आप ईरान और वेनेजुएला पर जो सैंक्शन लगाया है उनके ऑयल बेचने पर, वो हटा लीजिए, हम उनसे खरीदने लगेंगे, हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन अमेरिका को तो भारत से बदला लेना है कि हमारी बात मानी कैसे नहीं, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेना है। बताना है कि वो उनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, वो अमेरिका के दबाव में चलते हैं, जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। तो ऐसे 100 उदाहरण मिलेंगे जब कांग्रेस की सरकारों ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेके। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी की, अमेरिका खिलाफ था। पीवी नरसिम्हा राव के समय सारी तैयारी होकर होने ही वाला था, परमाणु परीक्षण रुकवा दिया, अमेरिका को पता चल गया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं रोका। 1998 में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका सहित तमाम यूरोप, जापान, तमाम देशों ने सैंक्शंस लगाए, परवाह नहीं किए। और अब भी ये 50% टैरिफ की भारत परवाह नहीं कर रहा है। तो इससे अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है। उसकी वजह से ट्रंप की जो जूट की फैक्ट्री है, उसमें उत्पादन और तेज हो गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए मुद्दों का अब उस तरह का अकाल नहीं। एक बयान आता है व्हाइट हाउस से और राहुल गांधी तुरंत उस मुद्दे को लेकर संसद में, संसद के बाहर, देश में, देश के बाहर जहां भी जाते हैं उस मुद्दे को उठाते हैं। उनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि इसका जनता पर कोई असर हो रहा है या नहीं। लोग इससे, मोदी से नाराज़ हो रहे हैं या नहीं। क्या मोदी की इससे छवि खराब हो रही है या उनकी छवि खुद की खराब हो रही है? तो राहुल गांधी को इस सबसे मतलब नहीं। तो ट्रंप का भारत में ये जो तोता है, आप इस पर नज़र रखिए। आने वाले दिनों में ट्रंप जब भी झूठ बोलेंगे भारत के खिलाफ, ये तोता उसको दोहराएगा और बार बार दोहराएगा। तो ये अब साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मालिक, हम आपके बहुत वफादार हैं। आप भारत में जब योजना बनाएं तख्ता पलट की, तो हमारा ध्यान रखिएगा। कुल मामला इतना सा है। वरना कोई भी भारत का नेता, किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी पक्ष का हो, वो अपने देश के खिलाफ कैसे बोल सकता है? अपने देश को अपमानित होते हुए कैसे देख सकता है? कौन सा नेता है इस देश में, मैं कह रहा हूं मोहल्ले का भी नेता, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसी बात स्वीकार करेगा? अगर उसके पास थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ी भी अपनी अकल है, थोड़ी भी उससे बाजार की समझ है, उसे समाज की समझ है, राजनीति की समझ है, अगर ये इनमें से कोई भी समझ है, तो वो भी नहीं बोलेगा इस तरह की बात। क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। सूचना क्रांति के बाद दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो देश में हो रहा है, देश से बाहर हो रहा है, सबको वो जानकारी उपलब्ध है। सोशल मीडिया ने और सहज कर दिया है। तो भारत के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की सैन्य ताकत के बारे में दुनिया का क्या नज़रिया है, ये भी लोगों को मालूम है अपने घर में बैठे।
अपने ड्राइंग रूम और अपने बेडरूम में बैठे हुए। राहुल गांधी को नहीं मालूम, या तो उनको समझ में नहीं आता, या तो उनको लगता है कि अगर सच बोलेंगे तो फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि झूठ के सहारे किसी की राजनीति नहीं चली है। जैसे धक्के से गाड़ी थोड़ी दूर चल जाती है, वैसे ही झूठ से कभी कभी थोड़ी देर चल जाती है गाड़ी, लेकिन अंत में रुक ही जाती है। वही हाल हो रहा है राहुल गांधी का। तो देखिए ट्रंप का ये तोता अब अगली बार क्या बोलता है। इंतज़ार कीजिए कि ट्रंप क्या बोलते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।